आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। कहते हैं अच्छी नियत के साथ बनाई गई उचित नीति अपनी सफलतम नियति को खुद ब खुद पहले ही तय कर देती है। लगभग 24 करोड़ की आबादी वाले देश के महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। उत्तर प्रदेश अब महज नारों में नहीं, सचमुच उत्तम प्रदेश बनने की राह पर तेजी से दौड़ रहा है। बड़ी बड़ी परियोजनाएं, जिनमें से कुछ पूरी हो चुकी हैं तो कुछ पूरी होने के कगार पर हैं। अपने कार्यकाल के लगभग 3 सालों में हर रोज हर दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसे फैसले लिए, कुछ ऐसे कड़े कदम उठाए जिसने इस राज्य की बदली हुई तकदीर की तस्वीर की नींव रख दी है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सरकार की योजना पर स्वीकृति की मुहर लगते ही योजना पर फौरन अमल शुरू हो जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार में देरी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। आज हम आपको लखनऊ और उसके आसपास के जनपदों में विकास की रफ्तार कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ी है, विकास के पहिए ने किस कदर से गति ली है, आज हम उसी से आपका परिचय कराने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं इस सफर पर। प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ के पारदर्शी विचारों और दूरदर्शी सोच के बल पर यूपी को विकास के पंख लग चुके हैं। विकास के नए पैमाने गढ़े जा रहे हैं, जिनका सीधा फायदा आम आदमी को मिल रहा है। आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश का आम आदमी किसी भी और प्रदेश के मुकाबले सबसे अधिक सुविधाओं का लाभ ले सकेगा। किसी भी राज्य के विकास का अगर सही आकलन करना है तो कहा जाता है कि उस राज्य की सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को कितना बल दिया गया है, स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लेकर कितना काम किया गया है, इसे परखना जरूरी होता है। और उत्तर प्रदेश की सरकार इस कसौटी पर पूरी खरी उतरी है। इस वक्त हम जिला उन्नाव कस्बा मुरावा में मौजूद हैं, जहां पर विशेष रूप से आप देख सकते हैं मेरे पीछे, कहने को ये सरकारी अस्पताल है, लेकिन ये सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न हॉस्पिटल से कम नहीं है। यहाँ पर तमाम वो सुविधाएं हैं जो इस कस्बे ही नहीं बल्कि इस जनपद के आसपास के 150 से 200 गांव लगभग वहां के लोगों को महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान करने वाली है। और इस बारे में हम ज्यादा जानकारी लेते हैं। मेरे साथ इस वक्त इस परियोजना के साइट इंचार्ज गौरव जी हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव जी, बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार सजग हो और बड़ा काम करे। ये जो खास हॉस्पिटल हम पीछे देख रहे हैं, इसमें क्या कुछ विशेष है? इसमें सारी सुविधाएं दी गई हैं। बहुत ही बड़ी ओपीडी बनाई गई है। मैटरनिटी के लिए एक पूरा अलग ब्लॉक दे रखा है। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक अलग है जिसमें सारी सुविधाएं हैं। रेजिडेंस भी बहुत अच्छा है पेशेंट रिलेशन के लिए, और सारी सुविधाएं बहुत अच्छी दी गई हैं। ये जो इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हुई है, खास तौर से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम इसे कह रहे हैं, तो ये सिर्फ ईंटों की बिल्डिंग है या फिर क्योंकि सरकार नई तकनीकी पर, न्यू टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा बल देती है, इसमें कोई नई तकनीक का इस्तेमाल करके इसे खड़ा किया गया है? क्या खासियत? जी, ये प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग है, इसे हम पीबी भी कहते हैं, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग। इसमें जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जो हमारे कॉलम्स हैं, ये सब टोटल स्टील बेस्ड हैं। और इसमें हमने ब्रिक्स की जगह एएसी ब्लॉक का प्रयोग किया है। 49 करोड़ रुपए की ये परियोजना है, जिसमें हमारी मेन बिल्डिंग, रेसिडेंस, रोड और बाउंड्री वॉल सारी सब कुछ इंक्लूड है। उत्तर प्रदेश में परत दर परत विकास की नई इबारत गढ़ी जा रही है, जिसके पीछे सरकार की मंशा साफ दिख रही है। एक सड़क अपने साथ कई सपने संजोती है। सपने विकास के, सपने जुड़ाव के, सपने सुनहरे भविष्य के। सड़कों का बढ़ता हुआ जाल यहाँ के रहने वाले लोगों की तकदीर बदल रहा है।
वैसे तो हम जिस जनपद में मौजूद हैं वो अपनी पौराणिक मान्यता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हम मौजूद हैं हरि भूमि, हरिद्रव्य से बनी प्रहलाद नगरी हरदोई में। हरदोई इन दिनों अपने विकास के लिए जाना जा रहा है। यहाँ पर बढ़ता हुआ सड़कों का जाल यहाँ रहने वाली ग्रामीण आबादी के लिए एक सुनहरे भविष्य का आधार तय कर रही है। रोड जो ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम है सांडी शाहबाद मार्ग और इस रोड की लंबाई 38 किलोमीटर है और इसकी कास्ट जो है हमारी 6,864.81 लाख रुपए है। ठीक है, हमने इसमें जो प्रोविज़न्स हैं हमारे प्रोजेक्ट में वाइडनिंग की गई है, वाइडनिंग के साथ इस पर ETA का प्रोविज़न किया गया। नई सड़क बन रही है हमारे लिए, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदे हैं। हम किसान आदमी हैं, अगर हमें कोई भी फसल लेके जानी होती तो मुझे जहाँ 1 घंटे में पहुँचना मुझे 2 घंटे 3 घंटे ले जाते थे, तब तक मार्केट उठ जाती थी। बहुत फायदा होगा, आने जाने में सुविधा बहुत बड़ी हो गई। पहले रोड खराब था, बहुत बढ़िया हो गया बड़ा। तो फायदा बढ़िया है, समझ लो सड़क ठीक बन रही है। हम लोग गन्ना अन्ना का ज़्यादा कम होती थी तो गन्ना आराम से जाएगा। बहुत बढ़िया सड़क बन रही भाई। पहले तो ले जाते थे, बहुत दिक्कत होती थी, गड्ढे भी थे। अब 3 मीटर की सड़क थी, अब 7 मीटर की हो गई। अब बहुत अच्छा काम हो रहा है। इस वक्त हम हरदोई जिले में बन रहे नए मेडिकल कॉलेज कैंपस में मौजूद हैं। इस मेडिकल कॉलेज के बन जाने के बाद से न केवल हरदोई जनपद के लोग बल्कि आसपास के जनपद के लोगों को भी बहुत खास फायदा होने वाला है। हम लोग जिला अस्पताल से करीब 9.5 किलोमीटर दूर राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर रहे हैं, जो फरवरी 19 में शुरू हुआ था और मार्च अप्रैल 21 में पूरा कर लिया जाएगा। और यहाँ पर कैंपस के अंदर कुल 11 ब्लॉक बन रहे हैं, जिनमें मुख्यतः मुख्य भवन है, रेजिडेंसेज हैं, डीन बंगलो है, MP हॉल है और गर्ल्स हॉस्टल वगैरह है। लखनऊ के आसपास के जिलों में रायबरेली भी शुमार है। यहाँ भी विकास की गंगा अपने पूरे उफान पर है। रायबरेली के समग्र विकास के लिए योगी सरकार की तमाम योजनाओं में से कई को अमली जामा पहनाया जा चुका है, तो कुछ योजनाओं में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। अपने सफर के इस पड़ाव में हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर एक ऐसी तपोस्थली पर जिसे 88,000 ऋषि मुनियों की तपोस्थली कहा जाता है, जिसे महर्षि दधीची की तपोस्थली कहा जाता है, जहां पर आने मात्र से ही प्राणी को मोक्ष प्राप्त होता है, जिसे धरती पर 8वां वैकुंठ माना जाता है। देश और दुनिया में जिसका डंका बजता है वो है नैमिषारण्य की तपोभूमि। उत्तर प्रदेश सरकार जब से सत्ता में आई है, राज्य के पर्यटन विकास को बढ़ावा देना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहा है और यही वजह है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई तीर्थ विकास परिषदों का भी गठन किया जा रहा है। योगी सरकार ने नैमिषारण्य को भी धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से यहाँ विकास परिषद का गठन कर दिया है और साथ ही साथ धार्मिक पर्यटन स्थल को रोजगार से जोड़कर एक समेकित विकास की रूपरेखा भी तैयार कर दी है। अथर्ववेद में वर्णित है धेनु सदानाम रैनाम, अर्थात एक गाय समृद्धि का द्योतक होती है, एक गाय हमारी संस्कृति का आधार होती है, एक गाय जिसमें 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, एक गाय जो हमारी सनातन परंपरा का आधार है। गाय हमारे लिए सिर्फ पशु नहीं है, गाय हमारे लिए गौ माता है। इस बात को योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार बखूबी जानती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोप्रेम तो सभी ने देखा है। जब से सरकार सत्ता में आई है तब से गो रक्षा को लेकर बड़े बड़े काम किए गए हैं। गो हत्या को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए गए, वहीं अन्ना पशुओं की संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए
प्रदेश भर में कई गौशालाएं बनाई गई हैं। अकेले अगर हम लखीमपुर जनपद की बात करें तो यहाँ पर लगभग 37 गौशालाएं हैं, जहाँ पर 10,000 से ज्यादा गायों का भरण पोषण हो रहा है। एक तरफ गौ माता का संरक्षण, उनका भरण पोषण, और दूसरी तरफ इस पूरी प्रक्रिया को रोजगार से जोड़कर समेकित विकास की आधारशिला उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से रखी गई है। हमारा घर सुंदर घर, हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना एक सुंदर सा घर हो, अपना आशियाना हो। लेकिन समाज में कई ऐसे वर्ग हैं जो आर्थिक तंगी के कारण अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते। योगी सरकार ने उनके इस सपने को मूर्त रूप देने का बीड़ा उठाया। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उन तमाम बेसहारा लोगों को एक छत मुहैया कराई जा रही है जो किसी आपदा या आर्थिक तंगी के कारण बेसहारा थे, छतों से वंचित थे। उत्तर प्रदेश की सरकार हमें आवास दे दिए, घर बनवा लिए, हम लोग घर में रह रहे हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग के गांव में 18 मार्च को आग लग गई थी। 18 मार्च के बाद जो है आर्थिक सहायता भी लोगों को मिली, आर्थिक सहायता भी मिली और आवास भी माननीय मुख्यमंत्री जी योगी बाबा जी ने दिया। छोटा सा झोपड़ी बना कर रहते थे पहले हमारे, वो भी जल गया। फिर हम बाहर एक गौशाले में रह रहे थे तमाम दिन, फिर से झोपड़ी बनाए और हमारे योगी बाबा ने हमारे कहे हुए सुने और हमें आवास दिए। हम बहुत खुश हैं। मुख्यमंत्री आवास के विषय में 1,20,000 रुपये तो इनको खाते में दिया जाता है 3 किस्तों में, और 90 मानव दिवस की मजदूरी दी जाती है जो लाभार्थी के खाते में जाता है। तो इस आधार पे 1,20,000 और 15,000 हो, कुल मिला के 1,35,000 के करीब इनको एक आवास में सुविधा है। बाकी 12,000 शौचालय का पैसा अलग से मिलता है। गांव को मजबूत करना, ग्रामीणों को मजबूत करना, उन्हें आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर मजबूत करके समाज का समेकित विकास करना उत्तर प्रदेश सरकार का यही उद्देश्य है। रूप